जय माता दी दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा विधि और साथ में संपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ, इसलिए आप मेरे वीडियो पे बने रहें। माँ कात्यायनी का परिचय सबसे पहले बात कर लेते हैं। माँ कात्यायनी नवरात्रि के छठे दिन पूजी जाने वाली देवी हैं, जो शक्ति एवं साहस की अद्भुत स्वरूपा हैं। उनका स्वरूप सिंह पे सवार है और उनकी 4 भुजाएं हैं। इनमें से 2 भुजाओं में माँ कमल और तलवार धारण करती हैं। एक वर मुद्रा में, एक अभय मुद्रा में रहती हैं। माँ कात्यायनी को देवी पार्वती का एक पराक्रमी रूप माना जाता है, जिन्होंने राक्षस महिषासुर का वध किया। उनका स्वरूप सुनहरा है। उनकी पूजा से जीवन में साहस, शक्ति, भय, शोक और रोग से मुक्ति मिलती है और मनचाहे मनोकामना जैसे शादी, प्रेम संबंध, वैभव जैसी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अब बात कर लेते हैं सामग्री में सबसे पहले क्या सामग्री लगेगी। फोटो या मूर्ति लगेगी। अगर नहीं है तो दुर्गा माँ के स्वरूप की भी आप पूजा यहाँ पे कर सकते हैं। साथ में पूजा का और जो सामान है, पीले और लाल रंग का पुष्प, गुलाब या गेंदा जैसे आप ले सकते हैं। साथ में अक्षत, घी का दीपक, अगरबत्ती, धूप, कुमकुम, सिंदूर, हल्दी, शहद, मिश्री, गुड़, फल, मिठाई चाहे तो आप हलवा भी बना सकते हैं या लड्डू, लाल या पीला वस्त्र, पंचामृत में जैसे दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, नारियल, कमल के फूल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पूजा में लगेगी। तब पूजा विधि की बात कर ले। सबसे पहले पूजा स्थान को शुद्ध कर माँ का चित्र या मूर्ति जो भी है उनको स्थापित किया जाता है। माँ को गंगा जल से स्नान कराए, पीला या लाल वस्त्र पहनाए या अर्पित करें, घी का दीपक जलाए और माँ के सामने रोली, कुमकुम, हल्दी, अक्षत चढ़ाएं। माँ को लाल गुलाब या गुड़हल के फूल अर्पित करें, क्योंकि ये उनके प्रिय पुष्प हैं। शहद का भोग लगाए, जो माँ का अत्यंत प्रिय माना जाता है, और मंत्रों का जाप करें और फिर अगरबत्ती जलाए, धूप जलाए, माँ की कथा सुने, माँ की आरती करें, मंत्र जाप करें। साथ में फिर जब आपकी पूजा हो जाए तो जो प्रसाद या भोग आपने लगाया है वो सभी को माँ का आशीर्वाद प्रसाद स्वरूप में दें और स्वयं भी ग्रहण करें। विशेष मंत्र जो है पूजा मतलब कि जाप करने का जो विशेष बेला होती है वो शाम को सूर्यास्त के समय पूजा करने से विशेष फल मिलता है कात्यायनी देवी माँ की। तो पूजा के दौरान जाप करने का जो मंत्र है वो है ओम कात्यायने नमः। मंत्र का 3, 11, 21, 51, 108 जितनी भी आपकी श्रद्धा हो आप वो यहाँ पे जप कर सकते हैं। और हल्दी की 3 गांठ पूजा में चढ़ाने से विवाह संबंधित अगर बाधाएं आ रही हैं तो वो दूर होती हैं। और शहद को चांदी या मिट्टी के पात्र में अर्पित करना उत्तम फल देता है, जिससे प्रभाव आकर्षण शक्ति बढ़ती है। माता कात्यायनी का ध्यान सौम्य और श्रद्धा से करना चाहिए। और पूजा का जो लाभ है 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्ति होती है। विवाह के सुगम जो योग बनते हैं अविवाहित कन्याओं के लिए, और साथ में ही भय, रोग, शोक और कष्ट दूर होते हैं। मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, घर में सुख समृद्धि आती है, मानसिक शक्ति और साहस में वृद्धि होती है। माँ कात्यायनी की आरती का एक भाग जैसे जय जय अम्बे, जय कात्यायनी, जय जग माता, जग की महारानी, ये सब बोल कात्यायनी के आरती है, आरती कर कीजिएगा। और साथ में माँ कात्यायनी के पढ़िएगा, जाप करते हैं तो लाल कल्याण होगा। कलर की माला का आप यूज़ करेंगे और उनसे आप जप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कात्यायनी माँ की कथा। 9 दुर्गा के 9 स्वरूपों में से देवी के छठे स्वरूप की देवी कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माता कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन यानी षष्ठी को बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। देवी की महिमा को लेकर
जो कथाएं हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। तो कथा देवी कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत उज्जवल और ज्योतिर्मय है। इस स्वरूप में देवी की 4 भुजाएं हैं। इनमें से दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में है, नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में है, वहीं बाएं तरफ की नीचे वाली भुजा में तलवार और ऊपर वाली भुजा में कमल का पुष्प सुसज्जित है। देवी कात्यायनी का वाहन सिंह है। देवी कात्यायनी की कथा को ले देवी भागवत महात्म्य और मार्कंडेय पुराण में मिलता है। पुराणों में निहित गाथाओं के अनुसार कत नाम के एक प्रसिद्ध ऋषि महर्षि हुआ करते थे। उनके पुत्र का नाम ऋषि कात्य था। आगे जाके ऋषि कात्य के गोत्र से महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ और ऋषि अपने तप के कारण ही विश्व प्रसिद्ध हुए। ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि देवी भगवती उनके घर पुत्री रूप में जन्म ले, इसलिए उन्होंने कई वर्ष तक देवी भगवती की कठोर तपस्या भी की। मान्यता है कि ऋषि कात्यायन की ऐसी एकनिष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर देवी भगवती ने तब उनकी इच्छा का मान रखते हुए उनके घर पर जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही देवी भगवती देवी कात्यायनी कहलाई। महर्षि कात्यायन ने बड़े प्रेम से देवी कात्यायनी का पालन पोषण किया था। कुछ समय पश्चात पृथ्वी पर दुराचारी महिषासुर का उपद्रव सारी सीमाएं लांघ गया रहा था। महिषासुर को ये वरदान मिला था कि कोई भी पुरुष कभी उसे पराजित या उसका अंत नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे किसी का डर नहीं था। देखते ही देखते उसने देवलोक पर भी अपना कब्जा कर लिया था। तब भगवान विष्णु, प्रजापति ब्रह्मा और देवाधिदेव महादेव ने इसका विनाश करने के लिए अपने अपने तेज से मिलित एक देवी को उत्पन्न किया। मान्यता है कि महर्षि कात्यायन ने ही इस देवी को सर्वप्रथम विधिवत पूजा की थी, इसलिए देवी को कात्यायनी के नाम से भी जानते हैं। वही देवी कात्यायनी से जुड़ी एक और पौराणिक कथा है कि देवी की उत्पत्ति महर्षि कात्यायन के यहाँ अश्विन महीने की कृष्ण चतुर्दशी को हुई थी। इसके बाद महर्षि ने शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक देवी की अपने आश्रम में विधिवत पूजा अर्चना की और दशमी को देवी के इस स्वरूप ने महिषासुर का वध किया था। इसी कारण इस देवी के स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। महिषासुर का अंत करने के कारण देवी को महिषासुर मर्दनी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा देवी कात्यायनी से जुड़ी मान्यता है कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप अभोग फलदायिनी होता है। ब्रज की गोपियों ने कर्णावतार श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए कालिंदी यमुना के किनारे देवी कात्यायनी की आराधना की थी। इसी कारण वर्तमान में भी देवी कात्यायनी समस्त ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। स्कंद पुराण में देवी कात्यायनी के बारे में उल्लेख भी मिलता है कि उनकी उत्पत्ति परमेश्वर के सांसारिक क्रोध से हुई थी। नवरात्रि के छठे दिन दुर्गा की स्वरूप की पूजा का काफ़ी महत्व है। ऐसी मान्यता है कि देवी कात्यायनी की पूजा में लाल और सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है और ये माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करते हुए उनकी आराधना करने वाले भक्तों को उनके दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। देवी के इस स्वरूप को पूजा से भक्तों में एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है।